Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. This is Shivangi in front of you and I welcome you to all in Game Changer IAS IPS Academy. जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, हम लोगों ने कई सारी चीज़ें समझी थी। अब हम लोग उसी के आगे हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट साइकिल हमारे जो अर्थ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर होती हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हमारा पार्ट 5 होगा, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन ये है क्या, तो ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर जो भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है ना वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं और वो इन्वॉल्व होती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है कि जितनी भी कम्युनिटी हैं वो स्ट्रक्चर वे में इन्वॉल्व होंगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है ना। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का ही पार्ट है। तो प्राइमरी सक्सेशन बेसिकली अकर करता है लाइफलेस एरियाज में, मतलब कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, जहाँ पर लाइफ नहीं होती है, उस एरिया में प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वो अकर करता है। वहाँ की जो सॉइल होती है ना वो कैपेबल नहीं होती है कि वो लाइफ को सस्टेन कर पाए। वहाँ के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ जैसे लावा हो गया, लावा आता है, लावा का जो फ्लो होता है उसकी वजह से वो लाइफ वहाँ की सॉइल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाती है। देन उसके लावा जब बनता है तो वहाँ से क्या होता है कि सैंड ड्यून्स भी होते हैं, रॉक्स भी बनते हैं, ठीक है ना, और ग्लेशियर जो है वो भी रिट्रीट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करें किस तरीके से सक्सेशन, सक्सेशन इन द सेंस का मतलब क्या होता है, आप एक स्टेप से फिर दूसरे स्टेप जा रहे हो, दूसरे से तीसरे स्टेप जा रहे हो, तो क्या होता है कि मतलब कि बार रॉक सबसे जो पाइनियर स्पीसीज जो होती हैं, प्लस इसमें इंटरमीडिएट स्पीसीज होती हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। पाइनियर स्पीसीज वो कहते हैं जो स्टार्टिंग की स्पीसीज होती हैं, इंटरमीडिएट जो मिडिवल स्पीसीज होती हैं मीडियम में, क्लाइमैक्स जब सक्सेशन जो हमारा पीक पे पहुंच जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है ना। तो पाइनियर स्पीसीज जो होती है वो क्या होती हैं, जैसे कि बार रॉक हो गया, लाइकेंस हो गए, ठीक है ना, स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकेंस। देन उसके बाद ग्रासेस एंड पेरेनियन जो होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये पाइनियर स्पीसीज जो स्टार्टिंग फेज पे बेसिकली होते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होते हैं, जैसे कि ग्रासेस, श्रब, शेड, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज में पाए जाते हैं। उसके बाद कौन सी आती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी में क्या बेसिकली सैड टॉलरेंस ट्रीज जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ओक हो गया, हिकोरी हो गया, तो ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी बेसिकली होते हैं प्राइमरी सक्सेशन में, ठीक है ना। प्राइमरी सक्सेशन के बाद हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट सक्सेशन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। अब ये सेकेंडरी सक्सेशन बेसिकली कहाँ पर होता है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप प्राइमरी सक्सेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो जो सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है ना, ये बेसिकली उस एरिया में होता है कि जहाँ पर पहले कम्युनिटी है वो एग्जिस्ट कर रही थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभी वो रिमूव्ड हो गई है, ठीक है ना। मतलब पहले थी बट अभी नहीं है। ये बेसिकली एक स्मॉलर स्केल डिस्टर्बेंस, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक स्मॉलर स्केल में होता है, और ये मतलब कि एलिमिनेट नहीं करता है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है ना। और जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट में ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सक्सेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये होता है, लैंड में है बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन। तो यहाँ पर अब जो प्लॉटेड फील्ड हो गई,
फिर देखो मतलब अगर हम एनुअल व्हील डालते हैं 1 एंड 2 ईयर में, जो पाइनियर मतलब इस स्टार्टिंग में स्पीसीज वहाँ पे प्लॉटर व्हीट होती है, वो किस तरीके से होता है। कुछ टाइम वहाँ पे ग्रासेस और श्रब भी आ जाते हैं। इंटर मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग है, मतलब कि पहले प्लॉटेड फील्ड हुई, वहाँ पर सक्सेशन करके अगर हम उसमें सीड डालें तो वो उसके बाद से क्या आया, एनुअल एक वीड आई, फिर वीड के बाद से क्या आया, कुछ 10 to 20 ईयर्स बाद वहाँ पे ग्रासेस और श्रब भी उगे, ठीक है ना। इंटरमीडिएट में क्या होता है, ये मतलब 200 ईयर तक वेरिएबल भी होता है, जैसे कि स्प्रूस हो गया, ठीक है ना, ओक हो गए, पाइन्स हो गए, ये सब पाए जाते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में और ज़्यादा जो ट्री हैं, ये हम लैंड की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम लोग ट्री एंड ग्रासेस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं कि सेकेंडरी सक्सेशन लैंड में कैसे होता है। ये एक आपको एग्जांपल समझाने के लिए था। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या होते हैं, जैसे कि चेस्टनट हो गया, ब्लैक वॉलनट हो गया, ओक हो गया, मैपल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सक्सेशन होता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके जो पीक तक जाता है, तो ये बेसिकली क्या होता है, सक्सेशन होता है। ये हमारा सेकेंडरी सक्सेशन में आता है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम लोगों ने देखा। अब देखो इकोलॉजी टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी और जो डेवलपमेंटल स्टेज जो होता है ना किसी भी कम्युनिटी का, और एक जो स्टार्टिंग स्टेज से जो फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है ना। इंटायर जो सीरीज होती है कम्युनिटीज़ के, जो कि कैरेक्टराइज किया गया है एक गिवन साइट पे, उस साइट को हम लोग क्या कहते हैं, सीर। ये कि अदर प्रोमिनेंट टाइप होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। ये कुछ पॉइंट थे। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे कुछ पॉइंट थे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने कई बार बताया है ऑटोट्रॉपिक के बारे में कि ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं, ठीक है ना, और बेसिकली इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है बेसिकली वो किस तरीके से होता है। तो ये कैरेक्टराइज किया जाता है जो भी डोमिनेंट्स होते हैं ना ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अब ये डोमिनेंस कौन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना जो फूड होता है वो खुद से बनाते हैं। इसमें से ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, ये आते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। ये बिगेन करता है, ये कब से स्टार्ट होता है ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। देखो ये मतलब प्रीडोमिनेंटली जो इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट होता है ना, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है, मतलब हम लोगों ने देखा था एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल से और भी जो टॉप ट्रॉपिक लेवल था, किस तरीके से एनर्जी का जो फ्लो होता है, जिसकी वजह से क्या होती है वो लाइफ जो है वो मेंटेन होती है, लोग सभी को एनर्जी मिलती है। तो ये बेसिकली एक इनफाइनाइट प्रोसेस होता है। मतलब कि ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन की बात करें अगर हम शॉर्ट में, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये डोमिनेंस होता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद से बना पाते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जो प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है ये वहाँ से स्टार्ट होके, और जो एनर्जी का फ्लो होता है इनफाइनाइट पीरियड तक, ये वहाँ तक बेसिकली चलता है। तो ये हमारी बात थी किसके बारे में, ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एलोजेनिक सक्सेशन। अब बेसिकली एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, देखो ये रिप्लेसमेंट होता है एग्जिस्टिंग कमिटी का। मतलब कोई भी कमिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है, उसका जो बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, एलोजेनिक सक्सेशन में होता है। और ये बेसिकली रिप्लेसमेंट क्यों होता है, कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस जो होती हैं वो कॉज कर जाती हैं, जिससे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं, इस वजह से उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन रिफर करता है जब कम्युनिटी जो होता है ना खुद से ही उसका जो रिएक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, और ये मॉडिफाई कर देती है अपने खुद के इन्वायरमेंट से, और उसके जब वो अपने आप को मॉडिफाई कर देती है जो भी एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, जिससे क्या होता है न्यू कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है और ओल्ड कम्युनिटी का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है वहाँ पे, ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक इन द सेंस मतलब खुद से ही, तो वहाँ पे कम्युनिटी क्या होती है, खुद से ही उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करती है, उसे मॉडिफाई कर देती है और न्यू कम्युनिटी से रिप्लेस हो जाती है,
ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट सक्सेशन आता है वो क्या होता है, हाइड्रार्च। अब देखो हाइड्रार्च जो सक्सेशन होता है ये बेसिकली कहाँ पर होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो ये एक हाइड्रास जो है ना, जैसे कि आपने देखा होगा पहले मैंने पढ़ा है हाइड्रोस्फीयर, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो ये बेसिकली हाइड्रास है, तो ये वाटर से रिलेटेड होगा। तो ये बेसिकली कहाँ पर होता है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है सैलो वाटर से। कहाँ से होता है, सैलो वाटर। जैसे कि अगर हम बात करें पॉन्ड्स, लेक, और कोई भी जो कल्मिनेट करता है एक मैच्योर फॉरेस्ट है, ये वहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, एक सैलो वाटर से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारे बेसिकली क्या थे, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड उसके जो पार्ट थे उसे हम लोगों ने डिस्कस किया। वैसे आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो जाता है, बट फिर भी नॉलेज के लिए आप इसको भी पढ़ सकते हो, एक ओवरव्यू दे सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर पे आप कभी भी भरोसा मत करिए, अगर आपके सिलेबस में है तो वो पूछ सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये टॉपिक कुछ ऐड किए। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है ना, अब ये बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होती है, किस तरीके से होती है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो जैसे कि अभी हमारा है प्लास्टिक से लेके बहुत ज़्यादा मोटिव चलता है कि हमें उसको रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है। ठीक है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट में पाए जा रहे हैं, ये रिसाइकल होते रहते हैं एक मतलब टाइम पे, और उसके बाद बार बार ये रिसाइकल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन ये रिसाइकल होते रहते हैं। अगर हम मेजर एलिमेंट की बात करें कि कौन कौन से हैं उनमें से, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है ना, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो जो बायोजियोकेमिकल होती है ना, ये रिफर करती है कि किस तरीके से ये जो केमिकल एलिमेंट्स हैं ये फ्लो करते हैं, और किस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म एंड उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये उससे कंपाउंड होते हैं और उससे रिलेट होते हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली डेफिनेशन हो गई बायोजियोकेमिकल साइकिल की। अब देखो जो केमिकल्स जो है ऑर्गेनिज्म कैसे इसको लेता है, ठीक है ना, किस तरीके से वो कंसीव करता है। तो केमिकल्स जो होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म से वो लिए जाते हैं जब वो फूड चेन के थ्रू पास होते हैं, और उसके बाद दोबारा से ये सॉइल, एयर, वाटर में कुछ जो वेरियस मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन, इस प्रोसेस के थ्रू दोबारा से वो सॉइल में और वाटर में, एयर में पहुंच जाते हैं। मतलब कि क्या हुआ इसका, फूड से, फूड चैन के थ्रू ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आए, और रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड डिकम्पोजिशन के थ्रू ये दोबारा से किस में गए, सॉइल, एयर एंड वाटर में। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो ना कि ये रिसाइकल हो रहा है। अब देखो जो बायोजियोकेमिकल जो होता है ना, ये गैसियस भी हो सकती है और सेडिमेंट्री भी हो सकती है। गैसियस मतलब कि जो एटमॉस्फेयर एरिया होता है वहाँ पर, और सेडिमेंट्री मतलब कि जो अर्थ का क्रेस्ट है, जो रिजर्वायर फ्लोर जिसे भी कहते हैं। ठीक है ना, होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल वो क्या होती है, और जो सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो क्या होती है। तो अगर हम बात करें गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल, इसमें से आते हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन। सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो इसमें फास्फोरस एंड सल्फर ये दो साइकिल आते हैं। ठीक है ना, वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते जाते हैं। तो अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें तो देखो जो कार्बन, देखो यहाँ से अगर हम देखें कि ये सनलाइट है। ठीक है ना, सनलाइट से क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं, और जब वे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो इसको कंसीव करते हैं, और जो ऑक्सीजन है ये उसको रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, ये बेसिकली एनवायरनमेंट में पाई जाती है, ये उसको मतलब कि करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसको कंसीव करते हैं प्लांट्स, और उसके बाद
जब ये रिस्पिरेशन की एक्टिविटी होती है तो दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि कार्बन को जो फिक्सेशन होता है कंज्यूमर के थ्रू, ये क्या होता है कि एनिमल रिस्पिरेशन इसके थ्रू भी एटमॉस्फेयर का जो होता है ये उसको, मतलब ये साइकिल ऐसे होती है कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो जो भी मतलब हम लोग देखते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो उसमें भी देखो कि बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उससे इंक्रीज कर रहा है। तो पेड़ पौधे बेसिकली क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटमॉस्फेयर में है ना उसको कंसीव करते हैं और फिक्सेशन के थ्रू फिर से उसको रिलीज करते हैं ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके। तो अब ये बेसिकली पूरी जो साइकिल होती है ये हम इसको डिस्कस करते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में जो कार्बन जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आता है। जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एज ए कार्बोहाइड्रेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें जैसे कि फूड, ये क्या होता है, ये पास होता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के लिए, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर के थ्रू पास होगा, ठीक है ना। और जो कार्बन जो होता है ये फाइनली रिटर्न हो जाता है जो भी सराउंडेड मीडियम होते हैं, किस तरीके से, जैसे कि रिस्पायरेशन एंड डिकम्पोजिशन होता है प्रोसेस किसका, प्लांट और एनिमल का, उनको डिकम्पोज करके। कार्बन जो होता है ये रिसाइकल भी हो जाता है जब हम लोग क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं। तो जैसे कि हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो ये उससे फिर से रिसाइकल होता है, मतलब पुनः जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ये वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से डायग्राम से आप देख सकते हो कि किस तरीके से कार्बन का जो फिक्सेशन है कंज्यूमर के थ्रू हो रहा है, और उसके बाद क्या होता है, ये डिकम्पोज होते हैं और उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल जो होते हैं उसके थ्रू ये पुनः क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा से रिसाइकल हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा पॉइंट था हमारे कार्बन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है नाइट्रोजन साइकिल। तो देखो जो एक बार क्वेश्चन आया था कि जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो नाइट्रोजन के कैसे कंसीव करते हैं। तो वो एज ए नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसका अमाउंट होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं ना वो नाइट्रोजन को एज इट इज़ नहीं कंसीव करते हैं, वो एज ए नाइट्रेट कंसीव करते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एटमॉस्फेयर में जो एक एलिमेंट के फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, इसको एज इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये नहीं यूटिलाइज कर पाता है। ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ एलिमेंट्स में, जैसे कि HCO, कुछ सर्टन बैक्टीरिया के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं और फिर उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो प्लांट जो है इसको बेसिकली यूज करते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, मान लो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एज इट इज पाई गई है। अब कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, ठीक है ना, वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो नाइट्रोजन को बेसिकली कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, जैसे कि कोई सॉइल बैक्टीरिया हो गया, अमीनो एसिड हो गया, उसके एक्शन के थ्रू ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब ये अमोनियम में कन्वर्ट होते हैं, सो नाइट्रोमोनास जो बैक्टीरिया होता है ये बेसिकली नाइट्राइट और नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट कर देता है। जब ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना ये बेसिकली उसको कंसीव कर लेते हैं। जब पेड़ पौधे इसको कंसीव करते हैं तो ये एज ए न्यूट्रिएंट्स उनके लिए काम करता है, और बेसिकली जब ये एज ए न्यूट्रिएंट्स उनके लिए काम करता है तो वो क्या होता है, ये फूड्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, और उसके लिए ये मतलब हेल्पफुल होते हैं। फिर वहाँ से क्या होता है, पेड़ पौधे से जो ऑर्गेनिज्म है ये उसको एसिमिलेट कर लेते हैं। तो एक तो नाइट्रोजन का ये साइकिल होता है, और फिर उसके बाद जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर से ये क्या होते हैं, ये डिकम्पोज होता है और एटमॉस्फेयर में वापस आ जाते हैं। दूसरा इसका साइकिल ये होता है कि नाइट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब लाइटनिंग होती है तो डायरेक्टली क्या होता है, एक तो बैक्टीरिया के थ्रू ये कन्वर्ट होता है, और एक क्या होता है कि जब लाइटनिंग का प्रोसेस होता है तो वहाँ पर फिर से ये क्या होता है, नाइट्रेट्स में चेंज हो जाता है। नाइट्रेट्स में जब चेंज हो जाता है तो पेड़ पौधे इसको फिर से कंसीव कर लेते हैं और ये जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है। तो आई होप इस डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया होती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं,
एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये मेटाबोलाइज कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में, ठीक है ना, वेरियस एंजाइम के थ्रू, जो टर्निंग पॉइंट होता है इसका। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं नाइट्रोजन गैस में फिर से वापस आ जाती है, जैसे कि हम लोगों ने देखा जब वो डिकम्पोज होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होता है ये कंटिन्यूअसली जो होता है एक्सपेल होती है एयर में, जो भी एक्शन होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, जैसे कि डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, ये फाइनली रिटर्न हो जाता है साइकिल में। वो जो एक्शन होता है लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इस एक्शन के थ्रू ये दोबारा एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाता है। तो आई होप यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो आपको याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चंस आपसे वहाँ से डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, बट किस तरीके से कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं नाइट्रोजन साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट, वहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन साइकिल, ठीक है ना। तो कार्बन साइकिल वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है कि जो एवेपरेशन होता है ना वाटर का, ओशियन से, रिवर से, लेक से, ठीक है ना, तो वो जो मतलब इवेपरेशन होता है किस तरीके से इवेपरेट होता है, फिर रेन वाटर होता है किस तरीके से फिर से वो इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये जो साइकिल होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे वाटर साइकिल कहते हैं। अब देखो जो वाटर है ना, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, देखो जो हमारा अर्थ है उसका 2/3 पार्ट जो होता है ना, वहाँ पर वाटर पाया जाता है। इसीलिए हम अपने अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है ना वाटर का, ये ओशियन एंड सी में पाया जाता है। 97% जो अर्थ का टोटल अमाउंट वाटर पाया जाता है वो ओशियन और सी में है। फिर बाकी रिवर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। अब बेसिकली वाटर की साइकिल होती कैसे है, आप इस डायग्राम से कोशिश करूंगी मैं आपको समझाने की। तो देखो जैसे कि ये ओशियन हो गया ना, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि सनलाइट होती है ना, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, आप ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो तो वो क्या होता है, वो एवेपरेट होने लगता है। वो जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब आप अगर वाटर को नॉर्मल आप गैस में भी क्या करो, उसको रखो, तो आप देखते होगे कि क्या होता है, वो एवेपरेट होते रहते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, जाने लगते हैं। तो वैसे ही वाटर की साइकिल में क्या होता है बेसिकली, जब जो सन होता है ना, जब इसकी रे पड़ती है कहाँ पर, वाटर में, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ओशियन या फिर सी, और भी वाटर के जो भी सोर्स हैं वहाँ पर भी होता है। अब ठीक है ना, तो ये जब सन की रेस पड़ती है तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एवेपरेट होने लगते हैं। और ये अब देखो ये जो यहाँ के जो सरफेस है इसको छोड़ के ये ऊपर एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये जो यहाँ पर जाने लगते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर में ये किस फॉर्म में जाते हैं, गैसियस फॉर्म में जाते हैं, क्योंकि वो इवेपरेट होकर गैसियस फॉर्म में जाएंगे ना। अब जब ये गैसियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर में हमारी एक लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पर जाके क्या होता है, वहाँ पर ये जाके वहाँ पर इस तरीके से इवेपरेट होते हैं और बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में पहुँच जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, वो जो लेयर होती है वो ठंडी होती है। तो ये बेसिकली जब ये ठंडी होती है तो ये वहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल होते हैं गैसियस फॉर्म में जाते हैं, वहाँ से टर्न होके क्या हो जाते हैं, वो गैसियस फॉर्म में टर्न होके ये बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में फिर से उसका कंडेंसेशन होता है वहाँ पर, और जब कंडेंसेशन होता है तो उस प्रोसेस में बेसिकली क्या होते हैं कि जो रेन वाटर है ना, इसके फॉर्म में जो वाटर यहाँ से एवेपरेट हुआ, ये रेन वाटर के फॉर्म में क्या होता है, ये फिर से रेन वाटर होता है, बारिश होती है, इस तरीके से ये फिर से अर्थ पे आ जाते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। अब देखो ये जो वाटर साइकिल होता है इसमें से जो
जो क्या होता है, वाटर साइकिल जो होता है इसमें से कुछ एवेपोरेशन, कंडेंसेशन और क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन, ये कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको कुछ पॉइंट है उसे हम लोग समझते हैं। तो ये जो वाटर होता है ये क्या होता है, जब ये एवेपोराइज्ड होता है फिर उसके बाद ये कूल और कंडेंस होता है क्लाउड वाटर में, और अल्टीमेटली जो होता है अर्थ में रिटर्न हो जाता है स्नो के फॉर्म में। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोगों ने साइकिल में देखी। एक छोटा सा ट्रांसमिशन क्या होता है, किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर से जो क्लाउड है वहाँ पर। और कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन वो स्टेप होता है जहाँ पर वाटर जो होता है वो क्या है गैस से दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आता है और अर्थ में फिर से एज ए रेन वाटर के रूप में फिर से वापस आता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हमारा किसके बारे में था, वाटर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल बेसिकली क्या है, अब इस टाइम तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, करंट टाइम पे वैसे भी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है सर्वाइवल के लिए। तो देखो ऑक्सीजन साइकिल जो होता है ना, ये एक साइकिल होता है जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को कि ये मूव करे। बेसिकली जो 3 मेन रीजन है अर्थ के, वो कौन से, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, क्योंकि इसी रीजन में क्या होता है लाइफ पॉसिबल होता है और सबको ऑक्सीजन की नीड होती है। एटमॉस्फेयर जो होता है वो रीजन होता है जहाँ पर क्या होते हैं गैसेस पाई जाती हैं, और ये अर्थ सरफेस के अबव पाया जाता है, और ये लार्जेस्ट रिजर्वायर होता है जहाँ पर जो फ्री ऑक्सीजन है वो अवेलेबल होती है अर्थ पे। ठीक है ना। अब देखो जो क्या रहता है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, सनलाइट हुआ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पेड़ पौधे हैं इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जा रही है, एटमॉस्फेयर से जो एनिमल है इन्होंने भी क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज, ऑक्सीजन को कंसीव किया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको क्या कर दिया, रिलीज किया। इसको रिलीज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंसीव कर रहा है, पेड़ पौधे। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है कि जो पेड़ ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं, जो एनिमल हैं ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं बेसिकली किसमें, जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो फॉसिल फ्यूल के थ्रू दोबारा फिर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कौन कंसीव करता है, पेड़ पौधे। तो बेसिकली पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीव करते हैं। ये जो साइकिल होती है ये बेसिकली हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन साइकिल होती है। बायोस्फीयर जो होता है ना, ये सम होता है जो भी अर्थ के तीनों इकोसिस्टम है उसका। ठीक है ना, और ये जो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है फ्री अवेलेबल होती है फोटोसिंथेसिस के एक्टिविटी के थ्रू और जो अदर लाइफ का प्रोसेस है। लार्जेस्ट रिजर्वायर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है लिथोस्फीयर। ठीक है ना, और ये जो ऑक्सीजन जो होता है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो होता है उसका खुद का एक फ्री मूविंग पार्ट नहीं होता है, बट केमिकल कंपाउंड के थ्रू भी कुछ जो ऑक्सीजन है वो कंसीव किया जाता है, मतलब उसको मूव किया जा सकता है, जैसे कि सिलिकेट्स एंड ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये हमारा किसके बारे में था, ऑक्सीजन के बारे में था। ये छोटे छोटे पॉइंट है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम इसको ओवरव्यू देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो साइकिल आती है वो कौन सी है, सल्फर। सल्फर जो होता है ये ऑल लिविंग मैटर में अकर करता है। कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि एमिनो एसिड, ये अबेंडेंट होता है सॉइल में और प्रोटीन में, और ये एक सीरीज होता है किसका, जो भी माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये उसका बेसिकली सीरीज होता है। और ये सल्फेट से मतलब कि ये सल्फर से सल्फेट के थ्रू में जब कन्वर्ट होता है, तो ये सल्फेट में जब कन्वर्ट होता है तो यूजुअल होता है ये प्लांट्स के लिए। सल्फर साइकिल बेसिकली इस तरीके से होती है। ठीक है ना, अब हम लोग सब देखते हैं कि देखो जो एटमॉस्फेरिक डिकम्पोजिशन होता है, तो फिर इस डिकम्पोजिशन से क्या होता है, ये सल्फेट के फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है जब वेदरिंग होता है। जब सल्फेट के कम फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है तो ये बेसिकली जैसे कि इसको प्लांट से ये उस तरीके से क्या करते हैं, कंसीव करते हैं, और ये अमीनो सल्फर के रूप में भी जब कन्वर्ट होते हैं तो इससे SO2 गैस फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो सल्फर जो होता है ये जो कंटेन करता है प्रोटीन को, तो ये डिग्रेड हो जाता है, जो कि कंस्टिट्यूट करता है एमिनो एसिड को, जहाँ पर जो होता है वैरायटी ऑफ एक्शन फॉर्म होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के।
सल्फर जो होता है एमिनो एसिड का, देन उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड में। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, जो एक दूसरी अनदर सीरीज होती है सॉइल माइक्रोब्स की, जो कि और ये फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस होती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो क्या होती है, वो सल्फर में कन्वर्ट हो जाती है और सल्फर से सल्फेट में कन्वर्ट हो जाती है सल्फर बैक्टीरिया के थ्रू। इससे हम लोग सल्फेट जो होता है H2S इवेंचुअली ये बन जाता है, ठीक है ना। और ये जब ये H2S में बन जाता है तो पेड़ पौधे और इसको इस फॉर्म में कंसीव करते हैं। तो और उसके बाद ये अगेन एंड अगेन रिसाइकल होता है। तो ये बेसिकली सल्फर के बारे में था, सल्फर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो साइकिल आती है वो फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल जो होती है ना, ये बेसिकली रॉक से भी गेन होती है। जब देखो रैन होते हैं तो फास्फेट जो होते हैं ना, ये रिमूव हो जाते हैं रॉक के वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट द जो भी सॉइल होते हैं एंड वाटर, उसके थ्रू आउट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो प्लांट्स है ये फास्फेट आयन को सॉइल से क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फास्फेट देन उसके बाद मूव कर जाता है प्लांट्स से एनिमल्स के टूवर्ड्स, जब हर्बीवोर्स जो होते हैं ये प्लांट को ईट करते हैं, और हर्बीवोर्स से क्या होते हैं, कार्निवोर्स ईट करते हैं हर्बीवोर्स से। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना। फास्फेट जो होता है ये एनिमल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, जो एनिमल के जो टिश्यू है उसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, जो भी कंजप्शन होता है, और ये इवेंचुअली उसके बाद रिटर्न हो जाता है सॉइल में, जो भी यूरिन है उसके एक्सक्रीशन से, ठीक है ना। तो ये फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। फास्फेट जो होता है वो एंटर करता है वाटर वे में, फर्टिलाइजर जो होता है फर्टिलाइजर के थ्रू, ठीक है ना। और जो सीवेज का सीपेज होता है, नेचुरल मिनरल का डिपोजिशन होता है वेस्ट के फॉर्म में, और इंडस्ट्रियल जो वेरियस प्रोसेस है उसके थ्रू ये फिर से क्या हो जाता है, ये फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाता है, ठीक है ना। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि सेम प्रोसेस जो होता है इसका एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है। फास्फोरस जो होता है ये हाईली सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, इसीलिए ये क्या होता है, ये टाइटली बाउंड होता है मॉलिक्यूल में जो भी सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली जो ये मोस्टली वाटर में पहुंचता है, तो ये क्या होता है कि जो रैन ऑफ के जो पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू ये बेसिकली रैन ऑफ के जो सॉइल पार्टिकल है ये वहाँ से पहुँचता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, फास्फोरस साइकिल के बारे में था। यहाँ से आज हमारी बायोजियोकेमिकल है ये कंप्लीट हो जाती है। एक पार्ट हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का रहेगा उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस, थैंक यू सो मच।